आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा मुझे समझ आई नहीं है। लेकिन जो आपने हमारी जुबान में बोला है वो मुझे समझ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस तरह से इनवाइट किया, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। डीएक्सएन की हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम किसी भी कंट्री में बैठे हैं, हम किसी भी जगह से हैं, किसी भी देश से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, हमारे को जो कनेक्ट चीज करती है वो डीएक्सएन हमें आपस में कनेक्ट करती है। हम जैसा एक किसी जगह पे जैसा इंसान कहता है ना, डीएक्सएन का लफ्ज हम लिखा हुआ देखते हैं, डीएक्सएन का लोगो देखते हैं, हमें एकदम उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, हमें लगता है कि ये बंदा हमारा अपना बंदा है। तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग हो रही है, मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि ये कोई मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंट्रीज के या और तरह के लोग हैं। मुझे बहरहाल इन्फॉर्म तो यही किया है कि लोग जो है वो जितने आएंगे वो उर्दू या हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। तो अगर फिर भी अगर किसी को कहीं थोड़ा डिफिकल्टी होगा तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको करती रहूं ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। और मुझे ये लगा था कि शायद आप जो होस्ट हैं वो शायद कोई बहुत बड़ी सी उम्र के हैं, लेकिन मैंने आपको देखा तो आप कम उम्र से हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत यंग से होस्ट है। तो यही डीएक्सएन की बात है कि एज की बात नहीं है, ये बस सीखने की बात है, काम करने की बात है। ना इसका हमारे कंट्री से कोई ताल्लुक होता है, ना हमारा रिलीजन से कोई ताल्लुक होता है, ना हमारा एज से कोई ताल्लुक होता है। बस हम डीएक्सएन में कनेक्टेड हैं, हमने काम करना है, हमने बिजनेस करना है, हमने शेयरिंग करना है। तो इसमें क्या, मैं डीएक्सएन और नाम है मेरा पाकिजा नाजिश अवान, और मैं एक अपने प्रोफेशन के लिहाज से एक लेक्चरर हूँ और एंटरप्रेन्योर भी हूँ और एक हेल्थ कोच भी हूँ। तो ये मेरा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर के हमने सब लोगों के साथ बात करनी है, सब लोगों को हमने इंफॉर्मेशन देनी है, वो हमारी है स्पिरुलिना। ठीक है, रिएक्शन स्पिरुलिना के ऊपर हमने बात करनी है कि रिएक्शन स्पिरुलिना जो है वो बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या है। हम उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से ये स्पिरुलिना जो है इसका दुनिया को कैसे पता चल गया। एक चीज होती है कि जब आपको अपनी जिस चीज को या प्रोडक्ट को या जिस बात को आप आगे लेके जा रहे हैं ना, आपको उसकी सबसे ज्यादा आपकी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पर आपको एक फुल कमांड होनी चाहिए। आपसे कोई बंदा कुछ भी सवाल कर सकता है उसके बारे में कि बताओ भाई कहाँ से आई, किधर से शुरू हो गई, क्यों इसको दुनिया में इतनी अहमियत दी जा रही है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। तो अगर आपको ये सारी बातों का मालूम नहीं होगा तो आप फिर आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी पर्सन है जिसको भी आप बताना चाहते हैं, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो आपका सबसे पहले ज्यादा बहुत जरूरी होता है कि आपने अपनी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी जो कमांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो चीज है वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि स्पिरुलिना जो है वो क्या चीज है, वो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब सबसे ज्यादा इसके बारे में कैसे पता चला, ये बिल्कुल एक छोटी सी हिस्ट्री में इसकी यहाँ पर स्टार्ट मैंने इसकी की कि मुझे ये अक्सर लोग पूछा करते थे कि भाई ये कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे दुनिया में कैसे लोगों को पता चला। तो ये अफ्रीकन जो लैंड्स थे और उनके ऊपर हमारा जो ब्रिटिश थे पहले उनका रूल था, फिर वो रूल खत्म हुआ तो फ्रेंच वहां पर आए 1940 से। तो उन्होंने वहां पर आकर रिसर्चेस किए तो वो हैरान होते थे, वो सोचते थे कि यहाँ के लोग ये क्या ग्रीन सी चीज जो है वो पानी में से निकाल निकाल के तो खाते रहते हैं। तो वहां से फिर उन्होंने सोचा कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। हम उन्होंने उसको देखना शुरू किया, उन्हें मालूम हुआ। और ज्यादातर ये जो था ना, ये जो वोल्केनोस के जो नजदीक होता है उनका जो इफेक्ट होता है, उसके नजदीक जितनी भी लेक्स होती हैं वोल्केनोस के नजदीक, वहां पर ये ग्रीन जो एल्गी है ये मौजूद होती है। और फिर इसका जो कल्टीवेशन है वो 1970 में स्टार्ट हुआ और इसको इसका जो नेम दिया गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में कि ये ना स्पाइरल्स बने हुए हैं। इसका जो डीएनए बना था, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली वो स्पाइरल्स थे, तो वहां से उन्होंने इसको ये नाम दे दिया
स्पिरुलिना का, ठीक है। और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि रिसोर्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एडिस अबाबा इथोपिया में, और वहां पर ये पूरा का पूरा जो रिसर्च जर्नल था वो प्रिंट हुआ था। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि आपको ये मालूम होगा कि ये कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इसके ऊपर काम शुरू हुआ और किस तरीके से लोगों ने इसको दुनिया में जाना और पहचाना और किस तरीके से इसको समझा दुनिया में, ठीक है। सो इस स्पाइरल से उन्होंने उसको नाम दे दिया स्पिरुलिना, जो कि फ्यूचर मैजिक फूड कहलाया, मैजिक फूड ऑफ फ्यूचर कहलाया। ये ब्लू ग्रीन एल्जी और एक सुपर फूड के तौर पर दुनिया के सामने आ गया। एक मिस्टीरियस और एक छुपे हुए जो प्लेस थी दुनिया की, वहां से ये सामने आ गया और वहां से हमें जो है ये हमारे सामने मौजूद हो गया और हमें पता चल गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। सो ये इसकी हिस्ट्री थी और यहाँ से हमें पता चला कि हम असल में इसको स्पिरुलिना कहते क्यों हैं। कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता है कि हम इसको स्पिरुलिना क्यों कहते हैं, इसका जो डीएनए है वो स्पाइरल शेप है, जिसकी वजह से हम इसको स्पिरुलिना बोलते हैं। अब आगे इसकी एक सिचुएशन आ जाती है कि कहाँ पे है, कैसा उसका इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इसको कहीं से आर्टिफिशियली बना नहीं सकते हैं, ये नेचुरली बनती है। आपको इसके मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको जो तस्वीर शो कर रही हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस पिक्चर दैट इन व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट स्पिरुलिना कैन बी प्रोड्यूस्ड। एक पूरा ग्रीनरी होना चाहिए है, और आप देखिए, और ट्रॉपिकल लैंड, मतलब जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, जस्ट लाइक आर पाकिस्तान, इंडिया, ऑल दीज कंट्रीज, गर्मी होती है शदीद किस्म की, और बहुत ज्यादा रेनी किस्म का सीजन होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें ट्रीज एक्सपैंड करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग सनशाइन जो होती है उसकी भी जरूरत होती है, बिकॉज ये बेसिकली ग्रीन होती है कंपोजिशन इसकी, और ये क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसका उसी तरह से क्रिएट होता है जैसा कि प्लांट्स में होता है। और ये एक प्योर, चूंकि फ्रेश वाटर में खुद ब खुद बनती है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई पोल्यूशन नहीं होती है, कोई ये नहीं होता है कि ये किसी खराब जगह से बनकर आई है, ये फ्रेश वाटर में चूंकि क्रिएट हुई भी होती है, इसलिए ये सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। और तमाम इसको ह्यूमंस, एनिमल्स, हर इंसान इसको यूज कर सकता है। ये फ्री फ्रॉम प्लांट लाइफ ऑन अर्थ जो है, ये एक ऐसा, आप इसको प्लांट कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम खसूसियात जो है वो प्लांट की पाई जाती है, जितनी भी है। लेकिन ये फ्री प्लांट है, क्योंकि प्लांट तो आप लगाते हो, पौधा आप लगाते हो, वो एक ही जगह के ऊपर लग जाता है, जमीन पे एक ही जगह उग जाता है, लेकिन ये एक जगह पे नहीं होती है, ये पानी के अंदर होती है, पानी में तैर रही होती है इधर से उधर, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर दुनिया में जब से इसका नाम सामने आया सिंस 1940, तब से इसके ऊपर बेइंतहा दुनिया में रिसर्च की गई है और इसको हर लिहाज से टेस्ट भी किया गया है। तमाम एनिमल्स पे टेस्ट किया गया है, तमाम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर टेस्ट किया गया है, उसके बाद इसको सेफ करार दिया गया है। उसके बाद ये है कि ये एक हाईएस्ट न्यूट्रिशियस जो है इसकी कंसंट्रेशन है, पौधों से, ग्रेन्स से, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, चला जड़ी बूटियां हैं, जो भी दरख्त है, जो भी है, उन सबसे बढ़कर इसकी जो है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू है। आप इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 किलोग्राम स्पाइरुलिना किसी ने ले लिया, 1 किलोग्राम, तो वो उसकी 1000 जो किलोग्राम वेजिटेबल्स जो हैं उसके बराबर होगी। 1 किलो जो स्पिरुलिना है वो 1000 किलो आपने वेजिटेबल जाके खरीदोगे उसके बराबर, उसके बीच में न्यूट्रिशन है और उसकी वैल्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा है। और जितनी भी दुनिया में जो कल्टीवेशन होती है, कोई प्लांट्स उगाए जाते हैं, कोई फल लगाए जाते हैं, मसलन कोई मैंगो लगा दिए, एप्पल लगा दिए, कुछ भी, वो पर एकड़ जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसके मुकाबले में स्पिरुलिना सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यूज रखती है, सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस होती है, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है हाईएस्ट। तो ये एक बहुत, इसी वजह से इसको एक नेचर का सुपर फूड जो है वो करार दिया गया है, जिसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। अब कोई आदमी सोचेगा कि मैं 1000 किलो जो है वो सब्जी या फल 1000 किलो मैं कैसे खरीदूं और 1000 किलो को मैं कैसे खाऊं।
वो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी कि 1000 किलो का मैंने कैसे खाना, मेरा तो पेट भी इतना नहीं है। लेकिन 1 किलो का स्पिरुलिना तो वो खा सकता है, और शायद वो थोड़ा थोड़ा करके अगर रोजाना खाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो उसको हासिल होता ही जाएगा। हमारे यही कहते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा स्पून के बीच में भी स्पिरुलिना ले लिया है, वो एक चम्मच जो है वो समझ लो कि 1 किलो सब्जी के आपके वो बराबर में आपको वैल्यू दे देगा, न्यूट्रिशन के लिहाज से। वजन के लिहाज से बात मैंने नहीं किया, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी इंसान के लिए। आप देखिए, हमारा जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं, जहां पर भी हमारे लोगो होता है तो लोगों के साथ लिखा होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात आती है हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है ना इंसान की, तो उसके आगे के जो दोनों पॉइंट हैं, वेल्थ और हैप्पीनेस, वो दोनों इंसान की लाइफ में से माइनस हो जाएगा। चाहे उसके पास जितना मर्जी वेल्थ आ जाएगा, चाहे जितना मर्जी उसके सामने लोग खुशियां मनाएंगे, अगर वो पर्सन खुद जाती तौर पर हेल्दी नहीं है तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो हमारे जो डीएक्सएन है वो सबसे पहली वैल्यू और इंपॉर्टेंस देता ही हेल्थ को है। और जो ये स्पिरुलिना है ये एक फूड की तरह है। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा कि लेट फूड बी दाय मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाय फूड, कि ये आपकी एक लिहाज से मेडिसिन भी है और यही आपकी फूड भी है। इसी ने आपको हेल्थ भी देनी है, इसी ने आपको वेल्थ भी देनी है, और इसी ने आपको हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कर देनी है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, कि वो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ साइड बाय साइड प्रोवाइड करे, बराबर बराबर में, साथ साथ में आपको देते चले जा रहे हैं। आप अपने आप का, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, आप अपना उसी के ऊपर बिजनेस भी करते जा रहे हैं, उसी के ऊपर कारोबार करते जा रहे हैं, उसी के हवाले से नॉलेज को भी आप दुनिया में शेयर करते जा रहे हैं। आप खुद भी वो हेल्दी, और वो आपकी जुबान में क्या कहते हैं ना, स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सेहतमंद रह सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने की बात है कि हम बार बार, मैं आपको बता रही हूँ कि स्पिरुलिना जो है वो एक न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट बेसिकली है क्या चीज, न्यूट्रिएंट किस चीज को कहते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए कोई भी ऐसी एसेंशियल खुराक के जरिए मिलने वाली कोई चीज होती है जो हर लिहाज से हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन रखने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कार है आपके पास, अब कार है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए आप उसके बीच में फ्यूल डालते, पेट्रोल डालते, ठीक है, आपको उसकी ऑयलिंग भी करनी पड़ती है, उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, तभी वो गाड़ी बराबर में चलेगी। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप उसमें पेट्रोल ही नहीं डाल रहे हैं, ऑयल ही नहीं डाल रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे, कुछ भी आपने नहीं किया है, तो गाड़ी आपकी जो है ना, चाहे वो क्या कहते हैं ना, बीएमडब्ल्यू कार ही आपने चुना, खरीद ली हो, तो वो भी कुछ ही अरसे के बीच में आपका एक कबाड़ बन जाएगी, जंक में वो कन्वर्ट हो जाएगी, आपका उसका वो टूट फूट जाएगी गाड़ी। तो सेम ये चीज है कि न्यूट्रिएंट जो है वो भी उसी तरह से आप समझ लें कि हमारी बॉडी के एक एक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग कहते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। इनमें से कोई भी चीज हमारे बॉडी में खराब हो जाए ना, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम खराब है। कोई बोलता है उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, तो डॉक्टर कहते हैं तुमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। किसी का कार्बोहाइड्रेट्स कम या ज्यादा हो गया तो डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना। हर बीमारी हमारी खुराक के अंदर से निकल कर आती है। वी आर वॉट वी ईट, whatever is going inside our body is making us। हमने ये डिसाइड किया है कि हम क्या खा रहे हैं, हमने हमारे आप को क्या बनाना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि न्यूट्रिएंट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हम स्पिरुलिना को न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं। क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर ये तमाम की तमाम जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज वाली चीजें हैं वो मौजूद हैं, स्पिरुलिना के अंदर हैं, वो पाई जाती हैं उसके अंदर। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द सुपर फूड। अब इससे ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशंस है पूरी दुनिया में वो इस फूड के अंदर मौजूद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो भी मौजूद होते हैं। एक आपका छोटा सा एक सिंगल टीस्पून के बराबर का अगर आप अब लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक सिंगल टीस्पून ऑफ स्पिरुलिना आपको
एग्स के मुकाबले में 6 मल्टीप्लाई यानी 6 प्रोटीन जो है वो आपको देता है। पोटेशियम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से है वो मल्टीप्लाई बाय 10, जितनी आपको फलों से मिल रही होती है उसका मल्टीप्लाई बाय 10 वो आपको दे रहा है। रॉ बीफ लिवर जिसको हम लोग कहते हैं आम जुबान में कि कोई कलेजी वगैरह होती है वो लोग खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो बिल्कुल टोटली 100% वो एक आयरन ही होता है, यानी उसके मुकाबले में भी 6 मल्टीप्लाई जो है वो ज्यादा बन जाती है। स्पिनिच जिसको हम लोग पालक वगैरह बोलते हैं, ये सब्ज रंग की जो सब्जियां होती हैं, आपको साग खा लिया है, पालक बना लिया है, मेथी ले लिया है, कुछ इस तरह से, उससे 50% जो है वो ज्यादा है। और मिल्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई कहता है कि मिल्क ले लो, मिल्क पी लो, मिल्क ले लो, मिल्क पी लो, तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे, तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम आ जाएगी। उसके मुकाबले में भी 7% जो है वो आप देखिए कि वो उसमें कैल्शियम ज्यादा है स्पिरुलिना में, यानी हम हमारी जितनी भी रोज की खुराक खा रहे होते हैं उस सब खुराक से ज्यादा हमारे अंदर स्पिरुलिना के जरिए से न्यूट्रिशन और फूड और वैल्यू और हेल्थ जो है वो हमारी ज्यादा होती है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ हमें फलों और सब्जियों से मिलते हैं लेकिन गोश्त से नहीं मिलेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें गोश्त से मिलेंगी मगर फल से नहीं मिलेगी, कोई चीज फल से मिलेगी मगर सब्जी से नहीं मिलेगी, यानी अलग अलग चीजें खाने के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें लेने होते हैं, तो हमें अलग अलग चीज लेनी पड़ेगी। क्या हमें दूध लेना है, कैल्शियम लेना है, अगर मेरे को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो मैं सब्जी खा लूंगी, अगर मुझे कोई आयरन की जरूरत है, मुझे कोई पोटेशियम, मुझे कोई और चीजों की जरूरत है तो मुझे गोश्त खाना पड़ेगा। लेकिन स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तमाम चीजों के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब मिक्सअप होकर, कंबाइन होकर, इकट्ठे होकर हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। यानी एक स्पिरुलिना अगर आपने ली तो आपने समझ लो कि सब्जी भी ले ली, आपने दाल भी ले ली, आपने गोश्त भी खा लिया, आपने दूध भी पी लिया, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इस स्पिरुलिना में, चूंकि ये डेवलप पानी में होती है तो ये पानी की कमी को भी आपके जिस्म में ऑटोमेटिकली पूरी करती रहती है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। यानी आपने उन तमाम चीजों को अगर नहीं भी खाया है और आपने अगर स्पिरुलिना भी ले लिया है तो ये आपके लिए एक बैलेंस डाइट है। स्पिरुलिना में तमाम की तमाम चीजें, तमाम के तमाम जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो सबके सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है, हमें हमारे सामने कुदरत की इतनी अच्छी चीज मौजूद है, हम कुदरती चीजें नहीं लेते हैं, हम किधर भाग के चले जाते हैं, हम चले जाते हैं जंक फूड लेना शुरू कर देते हैं। किसी का वो मैं नाम नहीं लूंगी, कोई चिकन बना के खिला रहा है, कोई बाजार में क्या दे रहा है, चटपटे खाने बना के दे रहा है, तरह तरह के पैकेट्स में बंद कर करके जो है वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूड्स को जो है वो उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स लगाए हुए होते हैं उनके ऊपर, उनको प्रिजर्व करने के लिए कितने कितने साल के पुराने फूड्स जो है वो हमें उठा करके वो प्रोवाइड कर देते हैं और हम उसको खुश होकर खा रहे होते हैं। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है। भाई आप जैसा आपके जिस्म के अंदर डालोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा ना। डस्टबिन को डस्टबिन क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम उसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से, आई विल मेक यू अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कंसिडर योर बॉडी एज अ डस्टबिन, दिस इज योर बॉडी, गॉड हैज गिवन यू दिस ब्लेसिंग। बगैर आपके, आपका एक मोबाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ में मेरे मोबाइल है, तो अगर ये अचानक ही उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है या अचानक ही मुझे लगता है कि इसने काम करना बंद कर दिया तो मेरे को फिक्र लाहक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया। लेकिन बॉडी चूंकि अल्लाह ताला ने हमको मुफ्त में दे दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, हमको इसके ऊपर कोई पैसे लगाने नहीं पड़े, इसलिए हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें इसके ऊपर कोई खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो कंसिडर दिस एज माई एडवाइस दैट डोंट टेक योर बॉडी एज अ डस्टबिन, इट्स नॉट वेस्ट कि आपने बाजार से खराब और वेस्टेज किस्म के जो फूड्स हैं वो आप उठा के डालते जाते हो। जब तक आप यंग रहते हो, आप नौजवान होते हो, आपके अंदर पावर होती है, आपके अंदर ताकत होती है, आप उन चीजों को बर्दाश्त करते रहते हो। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो आपके अंदर एक कूड़ा और जमा होता जाएगा,
आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो कमरा है, अगर आप उसको रोजाना सही नहीं रखते हो तो वो खराब ही होता जाएगा। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम हमारी बॉडी के साथ सेम थिंग कर रहे हैं, कि बजाय इसके कि हम कोई न्यूट्रिएंट्स की तरफ तवज्जो दें, हम हेल्दी फूड की तरफ तवज्जो दें, अच्छी खुराक की तरफ तवज्जो दें, और हमारा माइंड किस तरफ जा रहा है? अनहेल्दी फूड की तरफ जा रहा है, जंक फूड की तरफ जा रहा है, खराब खुराक की तरफ जा रहा है, जो हमें डैमेज कर रही है। हमारा काम क्या है? हम लोगों को अवेयरनेस दें, खुद भी अवेयर हो, हम लोगों को भी अवेयरनेस दें कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। एक तरफ है आपकी हेल्दी खुराक है, और वो तमाम आपको मेरी स्लाइड में भी नजर आ रहा है कि जितनी टाइप्स की आपके हेल्दी फूड्स है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर किसके हैं? स्पिरुलिना के हैं। हम सिर्फ एक स्पिरुलिना लेके हर लिहाज से हेल्दी डाइट हम ले सकते हैं, मगर वी आर ईटिंग द जंक्स, जो कि हमारा अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना अदरवाइज क्या होता है? वेरियस डिजीजेस विल अकर इन द बॉडी। आप देखिए कि स्पिरुलिना जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है? वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने में मदद करती है, क्योंकि स्पिरुलिना खुद बेसिकली मिनरल्स होते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया कि वोल्केनोस के नजदीक जो लेक्स होती हैं, जिन जो मिनरल्स से भरपूर होती है, जिनमें बहुत हजारों की तादाद में मिनरल्स भरे हुए होते हैं, ये वहां पर बनती है। सो व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स आवर बॉडी, इट हेल्प्स आवर बॉडी। ये हमारा जो एसिडिक होता है उसको ये कन्वर्ट करती है। हमारी बॉडी का एसिडिटी लेवल जो है वो, जब हम खराब किस्म की खुराक खाते हैं तो हमारे बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होती जाती है। वो डॉक्टर भी हमें बोलते हैं, ओहो जी अच्छा आपका स्टमक का इशू है, आपका ये मैदा का इशू है, आपका एसिडिटी ज्यादा हो गया है। तो जो पीएच लेवल है बॉडी का, दैट इज 7.6। तो स्पिरुलिना जो है वो एक खुद ब खुद का एक डाइट बैलेंसर है कुदरती तौर पे। अगर हम कुछ और चीजों के साथ इसको लेते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी खुराक है, उसको बैलेंस करने में मदद करती है, और पूरी की पूरी बॉडी जो है उसका सिस्टम जो है वो एक बैलेंस में, एक ऑर्गेनाइज हो जाता है हमारी बॉडी का सिस्टम, जब हम और चीजें लेते हैं और उनके साथ साथ स्पिरुलिना को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इट हेल्प्स अस। यहाँ पर एक चीज है बहुत जरूरी, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, ग्रीन थ्योरी। ग्रीन थ्योरी जो है वो बेसिकली स्पिरुलिना के साथ ही कंसर्न होती है। ये एक साइकिल चल रहा होता है, जब हम स्पिरुलिना लेते हैं एक साइकिल चल रहा होता है। अब वो कैसे होता है? साइकिल ऑफ रेड ब्लड जो है, अब हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त एक डिके और डिकम्पोजिशन का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, जैसा हमारे सिर के ऊपर से बाल है वो गिरेंगे, ठीक है, वो डिके होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी सेल्स होता है, फिर उसकी जगह पे नए निकलते। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते रहते हैं और उनकी जगह नए निकलते रहते हैं। जब हम यंग होते हैं तो वो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी निकलते रहते हैं। जब हम ओल्ड होते हैं तो वो जो एक रीजनरेशन ऑफ द प्रोसेस होता है वो हमारा बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है? इट इज सेंट टू द स्प्लीन फॉर द डीकम्पोजिशन। वहां से वो हमारे लिवर में जाता है, लिवर से हमारे किडनी में जाता है जो हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, फिर बोन मैरो में जाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब वो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है तो फिर वो वापस रेड ब्लड सेल को जनरेट कर देता है। ये है स्पिरुलिना की हमारी ताकत और पावर, कि किस तरीके से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो डेड होते हैं, जब हम स्पिरुलिना लेते हैं तो कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कैसे मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर से गुजरता है, और फिर वापस वो उन रेड ब्लड सेल्स को जनरेट कर देता है। और यही वजह होती है कि जो लोग फिर स्पिरुलिना या ऐसे होते हैं और उनकी बॉडी अल्कलाइन होती है, वो बड़ी लंबी और बड़ी तवील उम्र होती है उनकी। और आमतौर पर जो लोग एसिडिक फूड होते हैं, पता लगता है 50 साल का हुआ उसको हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारा दुनिया से चला गया, वो आंखें बंद हो गई उसकी। लेकिन जैसे अपनी उसका केयर करते हैं, उनका क्या होता है कि उनकी बहुत ज्यादा वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि स्पिरुलिना जो है उसके हमारी बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे हमें मुख्तलिफ किस्म की बेनिफिट्स देता है। स्पिरुलिना से लेने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस में रहता है।
हम गर्मी में लें, सर्दी में लें, अगर हम सर्दी में लेंगे तब भी वो हमारी बॉडी को बैलेंस में रखेगा, टेम्परेचर को। ये नहीं होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला गया, हमें बहुत ठंड लग रही है। गर्मी में अगर हम ले रहे हैं तब भी वो बैलेंस में रखेगा, हमें बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होगा। ठीक है, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, सपोर्ट करने में स्पिरुलिना की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। कॉन्स्टिपेशन लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप, अगर आपको कोई पर्सन आता है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर स्पिरुलिना ले, तो उसका ये इशू भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जनाब हेल्प करते हैं ये मिनरल्स, या जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स या जो दूसरी खुराकें हम खा रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और बॉडी में एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन के अंदर और हमारी आईज में और हमारे मुंह के अंदर लिक्विड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं उनमें भी पानी है, हमारे मुंह के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों का वो ड्राई होने शुरू हो जाता है, तो स्पिरुलिना उसे भी बनाने के बीच में हेल्प करती है और सपोर्ट करती है। जॉइंट्स, लोगों के जो जोड़ हैं वो खुश्क हो जाते हैं और फिर उनके अंदर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी स्पिरुलिना जो है वो बैलेंस करती है। किडनी और लिवर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में से हर तरह के टॉक्सिन को फ्लश आउट करते हैं। तो ये फ्लश आउट करते करते बेचारे थक गए होते हैं, तो इन दोनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है स्पिरुलिना, इस प्रोसेस को, ताकि इस प्रोसेस के जरिए से वो अपने जो उन्होंने बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, हमारे जो वेस्ट हैं जिनको उन्होंने फ्लश आउट करना है हमारी बॉडी में से, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते रहें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे हर सेल को, जो हम खुराक किसी भी तरह की खाते हैं, उस खुराक को सेल के पास जाना बहुत जरूरी है, तभी वो एज एन ऑक्सीजन वो हमारे सेल तक जाएगी, तभी तो वो सेल दोबारा बनेंगे, वरना तो सेल नहीं बनेंगे। तो स्पिरुलिना हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे जो सेल्स बॉडी के खत्म हो रहे होते हैं उनको वापस जनरेट करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है उसकी, स्पिरुलिना की। और वो बॉडी में एक ऑक्सीजन की तरह न्यूट्रिएंट्स जिनको हम यूज कर रहे होते हैं उनको लेके जाते हैं। बहुत सारी बॉडी की जो है वो आप के अंदर एलिमेंट्स, डिजीजेस, मसाइल, प्रॉब्लम्स और वायरसेस होते हैं और जर्म्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते रहते हैं। तो हम हमारी जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, वट एवर फूड वी आर टेकिंग, हमें अगर उसके साथ साथ हम स्पिरुलिना को इस्तेमाल करते रहें तो हमारी वो बहुत सारे मसाइल जो कि अभी सर उठा रहे हैं, ये देखो जरूरी नहीं होता है कि हम इंतजार करते रहें कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तभी मैंने उसका हल निकालना है। Why not protect yourself in advance? आप पहले से क्यों नहीं अपनी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर लेते हैं? आप पहले से ही सोच लो ना कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम कल को जाकर फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि बूढ़ा तो ओल्ड तो हर एक ने होना है, एवरी पर्सन हैज टू टर्न ओल्ड इन द फ्यूचर, सो व्हाई नॉट टेक एन प्रिवेंशन इन एडवांस। एज अ प्रिवेंशन हम इसको ले लें, एक जैसा शीट की तरह से आप अपने ऊपर एक लगा लें कि हाँ ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचाना है, क्योंकि ये एक परफेक्ट फूड है। आप जब एक परफेक्ट फूड ले रहे हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा अरसे तक परफेक्ट वे में काम करती रहेगी, बहुत सारी डिजीजेस को फाइट करने की जो बॉडी के अंदर एक ability, you can say, the body will have more ability to fight with the diseases or ailments or various problems which occur inside the body due to sometimes genetic reasons or maybe sometimes due to the environmental or social reasons, या वो हमारी अपनी जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स, उनकी वजह से भी क्रिएट हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो स्पिरुलिना जो है वो एक बहुत बैलेंस डाइट है, अगर हम इसको लेते रहेंगे तो मीन्स कि हम बहुत सारे और प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये है, बात में स्पिरुलिना फॉर होम, कौन ले सकता है स्पिरुलिना को? ये हर बंदा आकर के सवाल करता है, ऐसे पूछता है, ओ जी मेरी एज इतनी है, मेरी इतनी उम्र है, मैं स्पिरुलिना ले लूं कि ना ले लूं? अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि चूंकि ये एक इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है तो सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोगों को दे देनी चाहिए, ओनली शुड बी गिवन टू द ओल्ड पीपल। लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती है, वो ये नहीं आप करते हैं कि आपने इसको सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोगों को दे देना है, आप इसको हर एज के जो लोग हैं आप उनको
दे सकते हैं फॉर एवरी पर्सन। यहाँ पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो हर एज ग्रुप की है कि स्पिरुलिना इज गुड फॉर ऑल पीपल। अब स्टार्ट लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, खास तौर पर के जो डाउट होता है कि किन लोगों को स्पिरुलिना जो है वो लेना जरूरी है, या किन लोगों को लोग समझते हैं कि इसको स्पिरुलिना नहीं दी जानी चाहिए है क्योंकि ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो पता नहीं स्पिरुलिना इसके साथ क्या कर देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनको स्पिरुलिना दी भी है और उनका उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट भी हुआ है। यहाँ पर मैं आपको शेयर भी करूं कि मेरे घर से करीब में एक फीमेल रहती हैं, तो उनको डॉक्टर ने ये उनका तकरीबन शायद कोई 7th मंथ पर, तो उनको डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ 6 पे पहुंच गया। अब आपको ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और ऑपरेशन। तो वो बहुत परेशान थी, तो मेरी उनके साथ मतभेड़ हो गई, आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गई। तो वो बहुत परेशान थी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको फौरन स्पिरुलिना जो है वो सजेस्ट कर दी। सो शी स्टार्टेड टेकिंग स्पिरुलिना ऑन माय एडवाइस। को मैंने उनसे कहा कि आप रोजाना लो, चाहे 10 लो, 20 लो, जितना आपको अफोर्ड कर सकते हो आप उतना लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी कि विद इन 2 मंथ्स, जब उसका वो टाइम ऑफ डिलीवरी आया, सिर्फ 2 महीने के अंदर उसका जो वो हीमोग्लोबिन था वो जंप अप करके 13 तक आ चुका था। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। सो ये तो बहुत बिल्कुल अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जो मैंने आपको बताई है। तो इट इज वेरी वेरी सेफ फॉर एनी टाइप ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप अपने माइंड में कोई डाउट ना रखें, कोई शक व शुबा ना रखें कि इसको नहीं दी जा सकती, बल्कि उसी को ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसने अपने लिए भी लेना है और उसकी बॉडी के अंदर जो बेबी है उसके लिए भी लेना है। स्पिरुलिना के जो विटामिन हैं, अगर आप कहते हैं कि बीटा कैरोटीन के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आइस के लिए और इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं कि कैरेट्स आपने खानी है, बहुत ज्यादा गाजरें खानी है, उसके मुकाबले में 25% इसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा है। ठीक है। मिल्क कितना ज्यादा सेहतमंद की चीज होती है, कितनी सेहत बख्श चीज होती है कि हर कोई कहता है कि मिल्क पियो, मिल्क पियो, कैल्शियम मिलेगा, तुम्हारे बोन स्ट्रांग होंगे, तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे दांत अच्छे हो जाएंगे। उसके मुकाबले में 5 टाइम्स कैल्शियम एंड प्रोटीन इसमें ज्यादा है। स्पिरुलिना में स्पिनच के मुकाबले में आयरन ज्यादा है। ये प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं उनको बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल को हाई करती है। इसलिए अगर किसी को कोई शक या शुबा होता है कि नहीं ये प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको नहीं दी जा सकती है, तो उसको बिल्कुल 100% दी जा सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि कितनी तादाद में देनी है। अगर पाउडर फॉर्म में है वो 1 स्पून ले ले, 2 स्पून ले ले, 3 स्पून ले ले, जितना मर्जी ले ले। अगर वो टैबलेट्स की फॉर्म में है 10 ले ले, 20 ले ले, जितना मर्जी ले ले, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है जी। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो है वो ले सकती है या नहीं ले सकती है? वो बिल्कुल ले सकती है जनाब, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखें, जो मदर का जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सेफेस्ट और हाईएस्ट न्यूट्रेंट है। लेकिन ये आप देखिए कि स्पिरुलिना जो है वो उसमें उस मिल्क के मुकाबले में भी 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स ज्यादा हैं। यानी कोई भी ऐसी माँ जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अगर वो स्पिरुलिना लेती है तो उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन में और उसकी हेल्थ में इजाफा हो जाएगा। और जब बेबी वो मिल्क लेगा तो ऑब्वियसली बेबी की जो हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और प्लस ये कि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा बहुत ज्यादा शोर वावेला किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट है एंड आफ्टर द डिलीवरी उसको बहुत ज्यादा खाना दिया जाता है खाने के लिए। उससे कहा जाता है कि ईट दिस, ईट दैट, बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी, नाउ यू आर वेरी वीक। अब होता क्या है, जब शी विल ईट सो मच, शी विल बिकम फैट एंड ओबेस। उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत मोटी हो जाएगी वो खातून और उसका वेट। तो अगर वो उतने सारे ऐसे फूड्स लेने की बजाय बहुत सारे घी और दालें और शक्कर और ये वो जो कुछ उसको खिलाया जाता है उसको लेने की बजाय अगर वो स्पिरुलिना लेगी, तो फिर उसका जो बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद जो वेट अचानक अक्सर फीमेल्स जो हैं वो गेन कर लेती हैं, वो उसके ऊपर भी काबू पा सकते हैं।
उन तमाम चीजों को लेने की बजाय वो स्पिरुलिना ले, तो ये उसका देखें डबल फायदा है। एक तो ये कि उसका मिल्क बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, और वो बेबी को देगी तो बेबी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और दूसरे ये कि जो वेट उसने पुट ऑन करना है और बहुत ज्यादा मोटापे की तरफ जाना है, वो उस वेट को भी पुट ऑन नहीं करेगी। ठीक है जी। देन अब जो छोटा बेबी है, अब जब वो कुछ खाना शुरू करे, तो तब भी लोग कहते हैं, अब ये बड़ी हमारी गुड लक है कि डीएक्सएन कंपनी की तरफ से तो अब स्पिरुलिना सीरियल भी आ गया है, जिसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। मैंने खुद भी ट्राई किया था। इट हैज द वेनिला फ्लेवर, और वेनिला फ्लेवर जो है वो तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब बेबी खाना पीना स्टार्ट करे, तो उसको अगर सीरियल दिया जाए या बना के दिया जाए या स्पिरुलिना दी जाए, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस उसकी वैल्यू है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोगों के माइंड में जो डाउट्स होते हैं ना, कि फलां को दी जा सकती है, फलां को नहीं दी जा सकती। कई बार लोग मुझे कॉल करते हैं, फीमेल्स कॉल करती हैं, मेरा बच्चा जो है वो तो सिर्फ 2-3 महीने का है, तो क्या मैं उसको स्पिरुलिना दे दूं? हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे लोगों को भी देखा है। फर्स्ट डे बेबी की अभी बर्थ हुई है, तो उन्होंने उसका जो मिल्क बनाया है उसके बीच में स्पिरुलिना को पाउडर करके उसको डाल के 1 दिन के बच्चे को भी दे दिया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती है कि हम छोटे जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए स्पिरुलिना की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनकी बॉडी को, उनकी बोन्स को बहुत सख्त जरूरत होती है। फिर जब बच्चे होते हैं उनके दांत गिरते हैं, उनके टीथ जो है वो फेल करते हैं। तो अगर वो एनर्जेटिक नहीं होगा, वो इस तरह की कोई अच्छी खुराक नहीं ले रहा होगा, तो फिर बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है। वो अक्सर मदर्स जो है वो ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमारे बच्चे के जो दांत गिर गए हैं, तो अभी इतने महीने हो गए उसका दोबारा दांत निकल के नहीं आ रहा। वो कैसे निकलेगा जब आप उसको कोई हेल्दी फूड दे ही नहीं रहे हैं, उसको आप एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, तो उसके दोबारा दांत कहाँ से निकल कर आएंगे, कैसे निकलेंगे? तो इसलिए जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको तो लाजमी देंगे स्पिरुलिना, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका जो सिस्टम है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज करे, और उनकी हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छी हो। टीनेजर्स जो हैं उनको जरूर लेना चाहिए। टीनेजर्स ऐसे होते हैं ना कि ये ऐसी एज होती है, इंसान जरा बढ़ रहा होता है, उसकी उम्र में इजाफा हो रहा होता है, उसको ज्यादा होता है कि मेरी स्किन कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी आईज शाइन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मेरे नेल्स किस तरह के हैं। इंसान को खूबसूरती का होता है कि पिंपल्स तो नहीं आ रहे हैं या इस तरह। तो स्पिरुलिना चूंकि एक बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट है, तो अगर वो लोग और किस्म की चीजें नहीं खाएंगे, तो उसकी जगह पे अगर वो स्पिरुलिना लेते रहेंगे, तो स्पिरुलिना के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इससे स्किन हेल्दी हो जाती है, इससे बाल हेल्दी हो जाते हैं, इससे आंखों में एक खास किस्म की चमक आ जाती है, आपके लिप्स का कलर अच्छा हो जाता है, आपके नेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बाज लोगों के नेल्स बहुत कच्चे होते हैं कि ऐसे किया तो नेल्स टूट गए, तो वो ऐसा नहीं होता है अगर वो स्पिरुलिना लेते हैं। तो यंगस्टर्स जो हैं वो अगर अपने आप को, अपनी लुक्स को बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मेरी हाइट नहीं अच्छी है, तो हाइट भी इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा है। अगर कम एज से जैसा आप बच्चे को दे रहे हैं, बचपन से दे रहे हैं या 12-13 साल की एज से दे रहे हैं, तो उसकी एज को ज्यादा होने तक, 17-18 होने तक उनकी हाइट में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने में आया है। ये हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अब पहले उनकी हाइट में इजाफा नहीं हो रहा था। ये मैंने अपनी, जो मेरे भाई की जो बच्ची है, नीस है मेरी, उसके ऊपर मैंने ये किया था कि उसका बचपन से प्रॉब्लम आ रहा था रिकेट्स, जो एक बोन्स की बीमारी होती है। तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही थी, वो टॉल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको स्पिरुलिना दिलवानी शुरू कर दी। और अभी आज जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा वो अपनी हाइट में टॉल हो चुकी है। तो अगर हमने उस वक्त तवज्जो नहीं दी होती है, तो शायद कि वो बहुत कमजोर हो जाती, और शायद उसकी बोन्स भी डिफेक्टेड हो जाती, शायद वो चल भी नहीं सकती। तो आप जरूर अपने घर में तो अपने बच्चों को जरूर जरूर स्पिरुलिना दें। आपके घर में जो भी यंगस्टर्स भी हैं, छोटे बच्चे, उन सबको जरूर दें, ताकि उनकी एक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो। एडल्ट्स जैसे यंग एज में तो हम बहुत सारी चीजों को फाइट बैक कर लेते हैं,
हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है तो वो होता है कि जी जो यंग पर्सन होता है वो उसको जल्दी से उस बीमारी का मुकाबला कर लेता है, लेकिन जैसा हम एज 40 तक आते हैं तो एज 40 के बाद से हमें हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाता है हमारी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का, हमारी डिजीजेस का। किसी का बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी का ब्लड थिक होने लग जाता है, बॉडी का स्टेमिना कम होने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है, इंसान कहता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है मेरे अंदर। तो इस एज में भी अगर कोई स्पिरुलिना लेगा तो डेफिनेटली वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, उसकी बेहतरी के लिए उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ओल्ड एज तो लाजमी है, बूढ़े लोगों के लिए तो स्पिरुलिना मस्ट है, एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम, बूढ़े लोग एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, वो बहुत थोड़ी खुराक खाते हैं, वो खुराक भी उनके स्टमक के अंदर जमा हुई रहती है, ना डाइजेस्ट होती है, वो मजीद खा भी नहीं सकते, हर वक्त वो शोर हंगामा करते रहते हैं कि वी कैन नॉट ईट एनीथिंग, हमें भूख नहीं लग रही है, हम ये भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो वो उनका एक बॉडी का सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जाने लग जाता है, उन्हें कोई भी खुराक सूट नहीं कर रही होती है, कोई भी चीज उनके स्टमक में जाकर एडजस्ट नहीं हो रही होती है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होता है, ना वो खा पी रहे होते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। जब वो और वीक होते हैं तो उनकी बॉडी में वेरियस प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, बीमारियां और ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, बीपी की शिकायत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, बीपी हाई हो जाते हैं, लिवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं जब वो स्पिरुलिना लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और भी बताती हूँ कि हमारे एक रिएक्शन के लीडर सर थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो वालदा थी, उन्होंने बताया कि जी वो कुछ खा नहीं रही थी और बहुत बुजुर्ग थी और बहुत बूढ़ी थी, तो वो जब आगे कोई रोटी या चावल या कुछ बना के लेके जाते थे तो वो उनसे खाया नहीं जाता था और वो ज्यादा से ज्यादा वीक हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ना उन्होंने उनको डेली बेस के ऊपर, यानी हर टाइम का जो सुबह दोपहर शाम पे खाना जो वो नहीं खाती थी ना, उन्होंने उनको क्या किया कि 6 स्पिरुलिना 8 स्पिरुलिना देनी शुरू कर दी, यानी वो बिल्कुल बिस्तर पे लेट गई थी। तो उन्होंने बताया कि जस्ट सिर्फ 4-5 दिन में उनको उन्होंने दिया तो इतनी उनके जिस्म में ताकत आ गई कि वो खुद से खड़ी हो गई और चलने फिरने लग गई। यानी कि जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए तो जो स्पिरुलिना है वो एक बहुत ही मस्ट चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उनकी बॉडी अब उनका सिस्टम बहुत ज्यादा खत्म होने पे आ जाता है, उनकी बॉडी के अंदर बीमारियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही होती हैं। क्यों? उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो तो एक आर्मी है ना जो हमारे कंट्री के बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी हुई होती है, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एक बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए हैं। अब वही अगर कमजोर है तो फिर तो बाहर से जो भी बीमारी हमला करेगी वो तो अंदर आएगी, अटैक करेगी और हमें मजीद फिनिश कर देगी। तो उसका पावरफुल होना बहुत जरूरी है और वो पावरफुल तभी होगा जब आप हेल्दी होंगे। और हेल्दी कैसे होंगे? आप अच्छी खुराक खाएंगे तो हेल्दी होंगे। आपकी खुराक अगर अच्छी नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। और स्पिरुलिना जो है वो आपके लिए एक बेस्ट फूड है। अब स्पिरुलिना खासतौर पर बॉडी बिल्डर्स, एक्सरसाइज करने वाले लोग, एथलीट्स करने वाले लोग, खेलें खेलने वाले लोग, खिलाड़ी लोग, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो जिम में लोग जाते हैं, ठीक है, क्यों उनको कहा जाता है, खास तौर पर ये जितने भी लोग होते हैं इनको एक खास किस्म की खुराक दी जाती है, प्रोटीन शेक्स इनको कहा जाता है कि आप बना बना के पी। तो हमारे पास जो स्पिरुलिना है ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है, सबसे बड़ा। ये मैं आपको बताऊं कि जो समुंदर है, समुंदर के अंदर कहा जाता है ना कि जो फिश है वो पता नहीं कितने टन्स ऑफ फूड को खा रही है। फिश जो टन्स ऑफ फूड खा रही है वो यही स्पिरुलिना है, जो कि समुंदर के अंदर भी ग्रीन बना हुआ है और वो उसको खा रही है। और यही वजह है कि फिश जो है वो बहुत हेल्दी होती है। और फिश ऑयल कितना ज्यादा ताकतवर होता है कि हमें कहा जाता है कि अगर हम फिश ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा ज्यादा अच्छी होगी। तो एक इम्यून बूस्टर, एक स्टेमिना होता है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, अपने ट्रैक्स के ऊपर वो भागते हैं, जिम में जाकर
घंटा 2-2 घंटा की एक्सरसाइज करते हैं, अपने मसल्स को बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों को आप अगर खुद भी या आपके कोई दोस्त हैं या आपके कोई ऐसे ताल्लुकात में लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इट इज द बेस्ट प्रोटीन शेक। अगर वो उसको मिल्क शेक के तौर पर या किसी फूड के साथ या किसी फ्रूट के साथ, किसी मैंगो, बनाना, किसी भी चीज के साथ मिलाकर इसको मिक्स अप करके यूज करना चाहें, तो इससे ज्यादा प्रोटीन दुनिया में किसी भी न्यूट्रिएंट के बीच में मौजूद नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, दालें हैं या गोश्त है या जो भी है, उनके मुकाबले में इसका परसेंटेज जो है वो 65% ज्यादा है। और ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इसमें बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो आप सोचें कि उनकी हेल्थ के ऊपर कितना बेस्ट इफेक्ट हो सकता है अगर वो इसको यूज करें तो। वेट लॉस, ये तो आजकल हर कोई एक फोबिया में मुब्तला है ना। हर बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे को वेट कम करना है, मेरे को वेट कम करना है। किस तरह से वो बार बार कहते हैं कि जी हम कैसे स्पिरुलिना को इस्तेमाल करें कि जी हमारा जो है वो वेट लॉस हो जाएगा। जब आप बहुत सारी और फूड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, और उसके रिप्लेसमेंट में आप स्पिरुलिना को लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्यों आपका स्टमक जो है ना, आप जितना ज्यादा उसमें फेंकते जाओगे ना, तो वो इलास्टिक होती है, उसकी जो स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, वो इलास्टिक होती है, वो फैलता जाता है स्टमक आपका। जब वो स्टमक फैलता जाएगा, अपने अंदर ज्यादा फूड लेता जाएगा, तो आपको पूरी बॉडी का ओवरऑल वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पिरुलिना ले लेते हो, खास तौर पर इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने खाना खाने से कम से कम भी आधा घंटा पहले, यानी कि खाली पेट आप हो, तो आप स्पिरुलिना ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 4 ले लो। उससे क्या होगा कि वो आपके स्टमक के अंदर जाएगी, आपका स्टमक को ऐसा फील होगा कि मेरा स्टमक भर गया है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में, सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग की स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका 1000 किलो की सब्जी या फ्रूट होता है ना, तो उसके बराबर में 1 kg ऑफ स्पिरुलिना होती है। तो वो जब आपके अंदर जाती है ना, आपके स्टमक में, तो आपको फील होता है कि मेरा स्टमक जो है ना वो फिलअप हो गया है, भर गया है मेरा स्टमक। उससे आपको भूख कम लगती है, फिर आप बाकी का खाना भी कम ही खाते हो, ठीक है। और फिर ये बहुत ज्यादा हाई फाइबर भी है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे देगी, पावर दे देगी, न्यूट्रिशन दे देगी। तो आपको ये फील ही नहीं होता है कि मैंने खाना नहीं खाया है या मैं कमजोर हूँ। आप स्पिरुलिना लेकर भी आपको ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ। आप सारे के सारे काम भी उसी तरह से आराम से करते रहते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? एज अ रिजल्ट you start to lose your weight. Instead of eating all those type of junks and all type of oily things and spicy things and burgers and pizzas and samosas and pakoras and all those, उस सब की बजाय जब आप ये खाना शुरू करते हैं, तो ये आपका स्टमक आहिस्ता 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 स्क्वीज होता है, कम होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से आपका वेट जो है वो कम होना लग जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बहुत बेसब्रे होते हैं। 1 महीना गुजरता है, 1.5 महीना गुजरता है, तो कहते हैं हमारा वेट नहीं कम हो रहा है। भाई आपने जब इतना ढेर लगाया अपनी बॉडी के अंदर, जब वेट बढ़ रहा था तब तो आपने नहीं कहा कि मैंने इतने महीनों में इतना बढ़ा लिया। अब स्पिरुलिना लेंगे तो कहेंगे मैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में मेरा वजन कम हो जाए। वो नहीं कम हो सकता, इट कैन नॉट। आपने जितने महीने लगा के उसको बढ़ाया है, उतने ही महीने लगा के वो वापस अपनी शेप में आएगा। तो स्पिरुलिना का एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल इम्पैक्ट ये है कि इट हेल्प्स इन द वेट लॉस, तो जो आपको स्मार्ट भी बनाता है। स्पिरुलिना हमारे जो है वो आजकल आपको पता है कि कोविड वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में वायरस की वजह से लोग बैक्टीरिया, क्यों वो कहते हैं, हर पर्सन, एवरी पर्सन, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया, हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया, हर एक ने ये कह दिया आप अच्छी खुराक खाएं, आप यखनी पिए, आप कहवा लें, आप टी लें, आप कॉफी लें, आप खाना खाएं, आप सब्जी ले, दाल ले, गोश्त ले। क्यों? टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ऊपर लेके जाने के लिए, तो स्पिरुलिना इज द बेस्ट इम्यून बूस्टर। क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके बीच में हर चीज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो जब आप लेंगे
और वो आपको एक बेस्ट फूड मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी बॉडी के बीच में सेल्स जो है वो रीजेनरेट हो रहे हैं, डेड सेल्स निकल रहे हैं, ये आपको डिटॉक्स भी कर रहा है, सब कुछ अंदर से साफ भी कर रहा है, नीट भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप जो है स्ट्रांग है। और जब आप स्ट्रांग हैं तो आपके ऊपर वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरिया और इन तमाम चीजों का जो अटैक है वो नहीं होता है, वो बहुत कम हो जाता है। ये अगर आपको ना ऐसा कोई वक्त ऐसा बुरा ना ही आए, क्योंकि अगर किसी के ऊपर अटैक हो भी गया तो अगर वो ऐसी चीज को साथ इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो वो उस डिजीज को फाइट बैक कर लेगा। वाई? क्योंकि उसके जो सेल्स हैं इम्यूनिटी के, जो उसके गार्ड के तौर पर खड़े हुए हैं, वो पावरफुल हैं, और वो एक बैटल स्टार्ट हो जाएगी, एक जंग शुरू हो जाएगी उस बीमारी में, और उस आपके जो इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं आपके जो प्रोटेक्शन के, उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? अगर आप अच्छा का फूड ले रहे हैं तो आपके जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसको पीछे की तरफ धकेल देगी और आप ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो कम से कम भी आपको 3 ग्राम जो है वो स्पिरुलिना एक दिन में तो कम से कम जरूर लेनी चाहिए है, अगर किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो। ठीक है, वरना यह है कि अगर कोई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको कह सकते हैं कि 2 टैबलेट्स, कुछ कंट्रीज में एज अ टैबलेट मौजूद होती है, जैसा कि मेरे पास भी है। आप देखिए कि हर वक्त मेरे पास जो है ना वो स्पिरुलिना मौजूद होती है। एक मेरी बोतल जो है ना वो खत्म होती है तो दूसरी बोतल मेरी स्टार्ट हो जाती है। हर वक्त मैंने अपने पास स्पिरुलिना रखी होती है, मेरी डेली बेस के ऊपर है। मैंने खुद का भी सॉरी इसी चीज के ऊपर मुझे याद आ गया कि मैं अपना भी आपको बता सकती हूँ कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा ओवरवेट और बहुत ज्यादा हेल्दी थी, और मैंने ये स्पिरुलिना को यूज करके अपनी फूड अपने फिर बहुत हैवी मिकदार में लेकर अपने हंगर के ऊपर कंट्रोल करके, और मैंने खुद मेरा वेट भी जो है वो लूज किया। मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लोगों मुझे कहना भी शुरू कर दिया लोगों ने कि आपका बहुत ओवर वेट हो गए। तो मैंने तकरीबन 14 kg वेट अपना मैंने रिड्यूस किया। तो अभी तो मुझे लगता है कि मुझे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये कोई बहुत मोटा पर्सन है। तो ये जो 3 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना डेली बेसिस पे लेना है, ये जर्नल पब्लिश हुआ था दी टाइम्स में 28 मई 2020 को। ठीक है, और एमसैम्स जो है वो उन्होंने इसको पब्लिश किया था रिसर्च करने के बाद कि पैंडेमिक जो हमारी कोविड-19 की है उसके दौरान में यूज ऑफ स्पिरुलिना कितना किया जाए। तो ये उनकी रिसर्च थी कि एटलीस्ट 3 grams of spirulina must be used on daily basis during the pandemic as a prevention, because prevention is better than cure। आपको एक चीज हो जाए और आपका होश आए और आपकी आंखें खुले तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने आप को इतना हेल्दी रखो, इतना स्वस्थ रखो कि आपको पर कोई बीमारी का अटैक हो ही ना। ठीक है जी, ये हम सबके लिए एक बहुत ज्यादा खुशी की बात है। लास्ट ईयर से जब से ये स्टार्ट हुआ था तो डॉक्टर जो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर लिम स्याओजिन, उन्होंने एमसैम के साथ हैंड्स ज्वाइन किए फॉर अ नोबल कॉज, और $1 फॉर 1 चाइल्ड जो है एज अ चैरिटी बिगिन किया गया कि लोगों को दिया जाए। ऐसे बच्चे ऐसे कंट्रीज में, ऐसी प्लेसेस में जहाँ पे फूड बिल्कुल भी नहीं होता है, खुराक बनती नहीं है, लोगों के पास आती नहीं है, ऐसे कंट्रीज में इस स्पिरुलिना को इस्तेमाल करवाया गया, यूज करवाया गया, और उसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए। बहुत कमजोर बच्चे जो जो स्टार्व कर रहे थे, अंडर न्यूट्रेंट जिसको कहते हैं, जिनकी न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल ही नील पोजीशन पे पहुंची हुई थी, उनको यूज करवाया गया स्पिरुलिना, तो उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। मिनिमम 2 टैबलेट्स जो है वो स्पिरुलिना की, अगर आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और आपने सर्वाइवल करना है तो बहुत जरूरी होगी। तो वी आर लकी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। हम एक बहुत अच्छे काम का हिस्सा बने हैं। शायद हमारे इस तरह से देने करने से कितनी ही जिंदगियां जो है वो बच जाएंगी, महफूज हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाई डीएक्सएन स्पिरुलिना की क्यों जरूरत होती है, कि हमने डीएक्सएन की ही क्यों इस्तेमाल करनी है।
बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्पिरुलिना बनाती हैं, करती हैं, लेकिन क्या है, डीएक्सएन के साफ सुथरे क्लीन फॉर्म्स, देखिए कंपनी लोगों को इनवाइट भी करती है। अगर कोई ढका छुपा काम होता है ना तो कोई किसी को बुलाता नहीं, कंपनी की तरफ से इनविटेशन आते हैं। हजारों लोग हैं जो कि मलेशिया तक जाके इन फॉर्म्स को विजिट भी करके आए हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ नीटनेस। किसी भी चीज को ना तो अंडर प्रोसेस किया जाता है, ना ही ओवर प्रोसेस किया जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस हो, उसको बेस्ट फॉर्म में लाके जाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि और कंपनीज होते हैं वो कहीं और से स्पिरुलिना ली, किसी और से प्रोसेस करवाई, लाके दे दी। डीएक्सएन के अपने प्रोडक्शन फॉर्म है, दे हैव देयर ओन प्रोडक्शन फॉर्म, खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, नीट बनाते हैं और फिर उसको देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अब जी स्पिरुलिना, वर्ल्ड के बड़े बड़े इदारों ने इसको रेकमेंड किया है, इसको माना है, इसको एक्सेप्ट किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कहे कि नहीं स्पिरुलिना इज समथिंग डेंजरस। यूएनओ की तरफ से इसका अप्रूवल आया हुआ है। आप देखिए कि अमेरिका में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको स्पिरुलिना को यूज किया है। इमसैम इज यूजिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो इदारा है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फूड्स के ऊपर वो रिसर्चेस करते हैं, पूरी दुनिया में वो अप्रूवल देते हैं। उन्होंने कहा है कि इट इज अ मैजिक सुपर फूड ऑफ फ्यूचर। FDA is the Food Development Authority of the World, जिन्होंने के इसको कहा है कि हम ये एक बेस्ट फूड है। NASA is also written here, NASA's astronauts, देखिए जब वो स्पेस में जाते हैं, अपने मुख्तलिफ किस्म के मिशन करते हैं, अपने कामों के लिहाज से जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, हमारे एक ह्यूमैनिटी की सर्विस की खातिर वहां जाते हैं। तो अब ये तो नहीं है ना कि जिस रॉकेट में वो बैठ के गए हैं वहां पे जाके वो बिरयानी पका रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, दाल पका रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, वो ये सब नहीं कर रहे। उनकी खुराक क्या है? उनकी खुराक है स्पिरुलिना। वो अपने साथ स्पिरुलिना लेके जाते हैं, वहां पे वो जितने दिन भी रहते हैं वो स्पिरुलिना ही लेते रहते हैं, दिन में 2 ले ली, 4 ले ली, और उसी के साथ ही उनका एक सर्वाइवल होता रहता है, और फिर उसी के साथ ही वो वापस रिटर्न हो जाते हैं, बिकॉज इट इज फुली नेचुरल थिंग। देखिए स्पिरुलिना का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको हर लिहाज से हर स्लाइड में बताया कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक ब्रेस्ट फीडिंग बेबी, एक इन्फेंट, एक ग्रोइंग चाइल्ड है, एक टीनेजर है, एडल्ट है, मिड एज है, ओल्ड एज है, एवरी पर्सन कैन टेक स्पिरुलिना। और दुनिया के इतने बड़े बड़े इदारे जिनके आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, उन्होंने इसको सेफ करार दिया है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए है कि हम स्पिरुलिना को यूज करें या ना करें। लेकिन एंड पे यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पिरुलिना इज अ फूड। प्लीज कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये बात को बिठाइएगा कि कभी किसी के पास जाके ये नहीं कहिएगा कि मैं तुमको एक दवाई दे रहा हूँ, बिकॉज कंपनी ने भी ये कहा है, दुनिया में भी ये प्रूव हुआ है कि इट्स अ सुपर फूड, इट्स नॉट अ मेडिसिन। इसका किसी भी मेडिसिन के पर्सन के साथ, किसी भी क्वालिफाइड जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे डॉक्टर किसी को कह दे कि तुम रोज दूध पीते रहो, उसका मेडिसिन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना। क्यों? दूध एक खुराक है, दूध, मिल्क इज अ डाइट, इट्स मिल्क इज नॉट अ मेडिसिन, राइट? एप्पल इज नॉट अ मेडिसिन। वो लोग कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जो जो डॉक्टर है जो वो बात कह रहा है कि वो गलत है। सो इट इज ऑन नेचुरल बेसिस ये बात कही जाती है कि स्पिरुलिना जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, इसलिए आप इसको एज अ फूड यूज कर सकते हैं ताकि आप वेरियस डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें या वेरियस डिजीजेस को फाइट कर सकें आराम के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डॉक्टर को ये कहा जा रहा है कि हम तुमको चैलेंज करें कि तुमने जो कहा है वो गलत है। सो नेवर गो एंड नेवर रेकमेंड इट टू एनी पर्सन एज अ मेडिसिन। ऑलवेज टेल द पीपल दैट इट इज अ सुपर फूड। यहाँ पर मैंने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, and I also have a Facebook, I have the Gmail, I have the Yahoo, I have the Skype। किसी को भी किसी को कोई क्वेश्चन करना हो
या कुछ भी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू रिप्लाई द पीपल, टू टेल द पीपल कि वो मतलब अगर कोई भी मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल करना चाहे। थैंक यू सो वेरी मच कि इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट 217 पीपल हु हैव बीन लिसनिंग टू मी। और अगर आपने इसमें कुछ भी सीखा है, इसको दूसरे लोगों से शेयर जरूर करें, क्योंकि हेल्थ की इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक बहुत नेकी की, एक पायसनेस की और एक गुड थिंग है। कि कोई सम पर्सन ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकता है, तो अगर आप उसको हेल्थ प्रोवाइड कर देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी, और जब इंसान अच्छा काम करता है तो अंदर से भी वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा वो बेहतर अपने आप को फील होता है, अंदर से भी एक खुशी होती है कि मैंने किसी को हेल्प आउट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप सब लोगों ने मुझे सुना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयरिंग